Morning friends and teacher, I am presenting thought of the day. Please listen to me carefully. Everything is possible where you believe in yourself. Everything is possible when you believe in yourself. क्या इसका अर्थ क्या हुआ? प्रियांशी बता रही है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम प्रयास करेंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? अच्छा, ठीक। अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, ठीक। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल में होता संभव। पॉसिबल में होता है संभव। सब कुछ संभव है यदि हम अपने आप में विश्वास करें। अपने आप में विश्वास करें तो सब कुछ क्या है? संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने आप में विश्वास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूं। आई कांट डू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसा होना चाहिए आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो सब कुछ क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। जब हम स्वयं पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। सब कुछ संभव है जब आप जो है अपने स्वयं पर क्या कर सकते हैं? विश्वास करेंगे। उधर देखो, रहीमन देख बड़ेन को लोग न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को लोग न दीजिए डार। जहां काम आवे सुई क्या कहे तलवार। आप सामने देखो, किस दोहे का ये अर्थ है कि कोई छोटा है चाहे बड़ा है, कोई वस्तु कितनी छोटी क्यों नहीं है, कोई वस्तु कितनी बड़ी क्यों नहीं है, लेकिन सभी का जो है अपनी अपनी जगहों पे क्या अपना अपना महत्व है। ठीक। हाँ, लड़ाई करते हैं तो तलवार का काम जो है सुई नहीं कर सकती है, और सुई का काम क्या नहीं कर सकती है? तलवार नहीं कर सकती। तो प्रत्येक चीज का जो है अपना अपना महत्व है। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, तो हमको जो ये नहीं कहना चाहिए छोटा है, ये बड़ा है, या इसका कोई ये तुच्छ चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये इससे ज्यादा जो है इसका ज्यादा इससे महत्व है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर चीज का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का भी महत्व है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं हैं, कुछ ना कुछ गुण हैं, अच्छाइयां हैं। तो हर किसी का क्या है? महत्व है। चाहे वो चीज छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक। भारत में सबसे कम वर्षा जैसलमेर राजस्थान में होती है। ठीक है, जो है वर्षा कम होती है लेकिन बर्फ ज्यादा गिरती है। इसलिए अगर हम ये भी कह सकते हैं कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है हमारे देश में। ठीक है ना, लेकिन वहां बर्फ गिरती है। इसलिए किसको माना जाता है? राजस्थान के जैसलमेर को सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन सिटी में होता है स्वर्ण शहर। जैसलमेर जो अजमेर है उसको किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे कम वर्षा होती है। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड वर्क 1472 डेट 2 मार्च 2024 डे सैटरडे। जो समय का मोल समझता है वही अनमोल बनता है। जो समय का मोल समझता है वही क्या बनता है? अनमोल बनता है। जो समय का सही उपयोग करता है उसका जीवन सार्थक होता है। उसने अपना भविष्य बना लिया। इसलिए समय को जाने मत दो, समय का दुरुपयोग करने मत होने मत दो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और मैंने एक दिन ये भी बताया था आपको कि विश्व इतिहास की झलक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ अर्ली, टुडेज वर्ड है अर्ली। अर्ली मैंने होता है जल्दी। अर्ली मैंने क्या होता है? जल्दी। शीघ्रम, टुडेज स्पेशल पुण्यतिथि है आज। पुण्यतिथि 2 मार्च 1949, मैं पीछे लिख दिया था। 2 मार्च 1949 को जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सॉरी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, तो उनकी पुण्यतिथि है आज। पुण्यतिथि मैंने
पुण्यतिथि मैंने उनकी मृत्यु हुई थी आज को, ठीक है। तो उनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1979 को जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 2 फरवरी 1950 को। जन्मभूमि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई, ठीक। हार्ट अटैक इनको हो गया था कहते हैं, और तब इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी मुख्य पार्टी थी। ये लेखक भी थी, क्या थी? लेखक भी थी। इनको अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी, बंगला भी आती थी, गुजराती भी आती थी, इतनी भाषाएं आती थी, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में सरोजिनी ने 1300 पदों की झील की रानी नामक लंबी कविता और लगभग 2000 पंक्तियों का विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया था, ठीक। इनकी प्रमुख रचनाएं थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग, ठीक। इनको पुरस्कार दिया गया केसर-ए-हिंद। क्या दिया गया? केसर-ए-हिंद। और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बनी, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही। प्रथम राज्यपाल भी वही थी और महिला राज्यपाल भी वही थी, ठीक है। और अब नीचे देखो, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पर उनको क्या करते हैं? सम्मान करते हुए सदा सुमन अर्पित करते हैं। रोचक सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी गिद्ध है। गिद्ध देखा तुमने? नहीं देखा? बड़ा होता, खूब बड़ा होता। वो जो शिकारी पक्षी है, वो क्या, कैसा पक्षी है? शिकारी पक्षी है, ठीक है। तो सबसे ऊंची 11,000 मीटर तक वो उड़ सकता है। 11,000 मीटर तक जो है गिद्ध क्या हो सकता है? उड़ सकता है। और आज की जो है प्रेरणा कुमारी अंजलि, आज का सूरज गौरव है, ठीक है। दोनों के लिए तालियां। आज के लिए बस इतना ही।